आइए अभी हम करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था डवर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइऑड्स, जब उसने एलिमेंट्स को तीन तीन सेट में अरेंज किया। कौन से तीन एलिमेंट्स? जिसमें पहले और तीसरे की जो मीन है, अर्थमेटिक मीन, वो पहले और तीसरे का एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन जो एवरेज है वो सेंटर वाले के एटॉमिक मास के बराबर आता था, लेकिन वो तीन ही ट्राइआड बने, चौथा बन नहीं पाया। मीन्स 9 ही एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई कर पाया। उसके बाद ये जो रूल रखा था कि किस बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन होगी, ट्राइआड किस बेस पे बनेगा, पहले और तीसरे एलिमेंट की एवरेज जो है सेंटर वाले के बराबर नहीं आने लगी। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो वो फ्लोरीन और ब्रोमीन का एवरेज जो है वो क्लोरीन के बराबर नहीं आने लगी। तो ब्रोमीन और फ्लोरीन के जो अर्थमेटिक मीन है वो क्लोरीन के बराबर नहीं आया, तो ये लॉ जो फेल हो गया। तो नया लॉ आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये किसने दिया था? जॉन अलेक्जेंडर रीना। ये लंदन के अंग्रेज थे और ही वॉज गिवन डेवी मेडल फॉर हिज अर्ली वर्क इन 1887। जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड, तो शॉर्ट करके हम इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। उसने कहा कि 7 एलिमेंट्स का सेट बनाना है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला और पहले वाले की प्रॉपर्टी सेम आएगी। 8th एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वाले की रेपिटेशन होगा। नहीं समझाए? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और 8 फिर 1 के नीचे, फिर 9 10 11 12 ऐसे 14 15 फिर 1 के नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा कि every 8th element is the repetition of first element, means ये इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी और थी भी। 1865 में ये लॉ दिया, और लॉ ये क्या कहता है? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के हिसाब से, जिसका एटॉमिक मास है वो नंबर 1, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, 4 वाला, और ऐसे ऐसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए। जैसे उसने लगाया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आ गया, फिर दूसरी रो में आ गया क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह। अब इसकी बेस उसने 7 सुरों से ली। 7 सुरें, जैसे जो म्यूजिक जानते हैं ये थोड़ा सुनते हैं, सा रे ग म प द नी, और फिर सा रे ग म प द नी सा। मतलब ये 7 सुरें होती हैं और 7 सुरों के हिसाब से ही इन एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया। जिस वक्त न्यूलैंड ने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किया उस वक्त 63 एलिमेंट्स इसको मालूम थे। डवर्नियर के वक्त इतने एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त जो है ज़्यादा हो गई थी। अब ये 63 एलिमेंट्स की जब उसने अरेंजमेंट किया, तो जो शुरू के मतलब जिनका एटॉमिक मास कम था वो एलिमेंट्स तो अरेंज हो गए, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ने लगा तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज नहीं होने लगे। कैसे? जैसे एवरी 8th एलिमेंट वाज नॉट द रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो 8वां एलिमेंट है, फर्स्ट जैसी उसकी प्रॉपर्टी थी, तो वो नहीं आने लगा। कुछ सिमिलर एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग रख दिए गए, और कुछ अलग अलग एलिमेंट्स थे वो एक ग्रुप में आ गए। तो ये लॉ भी रिजेक्ट हो गया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की? ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट में ही सक्सेसफुल हुआ,
हैवियर जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास 40 से ऊपर था वो इसमें अरेंज नहीं हुए। और उस वक्त ये एज्यूम किया गया कि टोटल एलिमेंट 63 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन बाद में जब नोबल गैसेस की खोज हो गई तो उनको जगह नहीं मिली। कुछ एलिमेंट्स जो मैंने बता दिया आपको जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी वो एक ही ग्रुप में आने चाहिए थे, लेकिन वो अलग अलग हो गए, और जो अलग अलग होने चाहिए थे वो इकट्ठे हो गए। और नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो इनको जो है न्यूलैंड के टेबल में जगह नहीं मिली, उनको अलग से जो है रखने पड़ा। तो ये खामियां थी न्यूलैंड ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। अब हमने दो कर दिए, एक बड़ा लॉ ऑफ ट्राइआड जिसमें 3-3 का अरेंजमेंट था। अब जब वो रिजेक्ट हो गया तो नया लॉ आया 1865 में, और 1865 में जब ये लॉ आया तो उसने कहा कि 3-3 के सेट में अरेंज नहीं करना है, 8-8 के सेट में करना है। लेकिन ये लॉ भी रिजेक्ट हो गया और इसकी भी लिमिटेशन मैंने बता दी। इसके बाद